तो हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से भी खास बातचीत की है। इस कार्यक्रम के हवाले से आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र झारखंड के जो चुनाव नतीजे आए हैं जी, उसमें एक चर्चा ये भी थी कि जो महिलाओं के लिए खासतौर से महाराष्ट्र में या फिर झारखंड में भी वो योजना शुरू है, हरियाणा में भी एक मैनिफेस्टो के अंदर वायदा किया गया है। इसको लेकर के आपका क्या आगे प्लान है, कब तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे? सरकार का हालांकि काम है, लेकिन वायदा पार्टी की तरफ से किया गया था, इसलिए सवाल आपसे। हमने जो अपना 20 संकल्प पत्र में बातें जो कही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बातें कही, वो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उन सब से विचार विमर्श होने के बाद और फाइनल होने के बाद हम अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा है। और उस संकल्प पत्र में जो बातें कही थी वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कई योजनाएं तो लागू कर दी, वो अमल में आ चुकी है, शुरू हो चुकी है, कईयों पे काम चल रहे हैं। और जो बात आपने कही है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सखी योजना महिलाओं के लिए, और हमारा जो सखी शब्द है ये भी प्रचलित शब्द है कि महिला सखी के नाम से एक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अपना केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों उस पर काम करेंगे। और एक 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, आने वाली 9 दिसंबर को जी, अभी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और चुनाव में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, और सरकार बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, पूरे ऐसे स्थान पर आ रहे हैं, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि है और पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ बेटी बढ़ाओ, जो बेटियों के लिए जो योजना चालू की थी, और बेटी बचाने का काम भी हुआ। और खासकर हरियाणा प्रदेश जहाँ बेटियों के मामले में अब उसको सम्मान देने का जन्म दर में जो अंतर था, उस जन्म दर के अंतर में काफी सुधार हुआ। और आज जो जन्म दर का अंतर है 1000 पर 927 से या उससे ऊपर नीचे है। 927 का आंकड़ा कुछ दिन पहले का था जो मेरे ध्यान में है, और एकदम से संख्या बढ़ी है। और इसी प्रकार से अब जो महिला सखी योजना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत में आएंगे और लाखों की संख्या में महिलाएं आएंगी। महिलाओं की योजना है और एक अच्छी शुरुआत पूरे देश के लिए हरियाणा की भूमि से होगी, और हम सभी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत भी करेंगे उनका। और एक बड़े प्रोग्राम है, और सरकार बनने के बाद पहली बार हरियाणा में हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे सरकार का, क्योंकि जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तमाम, और जो हमारा एनडीए के जो भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़ी लीडरशिप सभी आई थी। और उसके बाद अब फिर हमें एक सौभाग्य मिलेगा और हमें मौका मिलेगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का, और उसकी तैयारी के लिए आज ही अभी पानीपत में महिला मोर्चे की हमने बैठक भी बुलाई है, और आज ही सारी उसका मौका मुआयना भी मुख्यमंत्री जी और मैं खुद करने वाले हैं। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा आयोजन पानीपत में 9 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो एक एक्सक्लूसिव जानकारी खबरें अभी तक के पास प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की तरफ से, प्रधानमंत्री न सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ बल्कि उसके सम्मान को लेकर के भी अब 9 दिसंबर को हरियाणा पहुंच रहे हैं। हरियाणा में सरकार बनने के बाद पहला सरकारी कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है, जिसमें इस प्रकार की शुरुआत अब हरियाणा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, जहां महिला सखी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पानीपत में की जाएगी।